यहाँ पर अद्वैताचार्य 3 हिस्से कर रहे हैं भोग के और बराबर हिस्से कर रहे हैं। तो 3 हिस्से बराबर कर रहे हैं तो उनका भाव क्या है कि तीनों भोग लगाएंगे। उन्होंने जो भोग बनाया भी है इसी भावना से भोग बनाया है। कृष्ण और चैतन्य और नित्यानंद तीनों एक साथ भोजन करेंगे भोग। तो उनकी जो है चेतना इस प्रकार की है कि कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में, चैतन्य में, नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है ना। तो तीनों को जो है मतलब बराबर भोग लगाया। और कृष्ण को जो है धातु की थाली में भोग लगाया। क्यों? क्योंकि भोग लगने के बाद उठाई जाएगी, धातु की थाली उठाई जाएगी। लेकिन चैतन्य और नित्यानंद के लिए केले के पत्र में, तो केले के पत्र में अगर भोग लगा दिया, भोग रख दिया सब, है ना, अब नहीं उठा सकते। अब उठाएंगे तो फट जाएगा केले का पत्ता। तो इनको खाना है, चैतन्य नित्यानंद को खाना है ना। तो अद्वैताचार्य की भावना है इसमें नहीं कि आप उठा सकें। केले का पत्ता बहुत बड़ा पत्ता है ना, तो उठाएंगे तो वैसे भी वो जो है फट जाएगा, है ना। तो अद्वैताचार्य जो है इसी भाव से कि तीनों जो है मतलब भोग लगाएंगे, लेकिन कृष्ण की थाली जो है वो होगी धातु की। दूसरा भाव ये भी है कि सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, तो थाली में धातु की थाली में नहीं ग्रहण करेंगे। तो उस समय की बात है ये, उस समय की बात है कि जब धातु के जो बर्तन है वो कम बनते थे और ज़्यादा से ज़्यादा केले के पत्ते जो है मतलब मिलते थे भोजन करने के लिए। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है कि सन्यासी या धातु की थाली में नहीं खाएंगे। अब तो उस समय स्थान परिस्थिति के अनुसार सब चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यही है कि अद्वैताचार्य की भावना यही है कि चैतन्य और नित्यानंद का जो है मतलब हो। और इतना बनाया था कि पूरा जो है भर गया। जो केले का पत्ता, इतना बड़ा केले का पत्ता था, तो प्रभुपाद तो उसके तात्पर्य में बताते हैं कि 32 गहर वाला जो है वो केले का पेड़ था, जिसमें 32, एक गहर में 32 केले होते हैं। तो पत्ता बहुत बड़ा होता है उसका। तो हाँ नहीं, लेकिन इसमें प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं कि वो केले का पेड़ ऐसा था जिसमें कि 32 जो है केले एक गहर में होते हैं। हाँ, एक गुच्छे 32 केले होते हैं। तो मतलब पत्ता कितना बड़ा होगा, तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभु जी बता रहे हैं वो दूसरा तरह से बता रहे हैं। तो मतलब कहने का यह है कि उन्होंने इतना बनाया था कि वो तीनों जो है मतलब भर गए। वो थाली भी भर गई खूब और वो केले के दोनों पत्ते भी भर गए खूब। और अद्वैताचार्य ने बहुत सजाया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मेरे घर में आपको भिक्षा करनी है, तो भोजन नहीं कहा कि भोजन करना है। भगवान चैतन्य तो बड़े कठोर सन्यासी हैं, तो भोजन के नाम पर नहीं आएंगे। भिक्षा के नाम पर आएंगे, भिक्षा है। तो भिक्षा, मेरे घर में आपकी आज भिक्षा है। और क्या है, 1 मुट्ठी चावल बनाया मैंने। 1 मुट्ठी चावल बनाया, कुछ रूखी सूखी सब्जी है और कुछ नहीं है। इस बात पर जो है चैतन्य महाप्रभु को बहराया कि मतलब आ जाओ, मतलब कुछ खास नहीं है ना। फिर खिला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं। तो मतलब कहने का ये काफ़ी मतलब इस चीज़ में धोखेबाजी होती है। नित्यानंद प्रभु ने धोखेबाजी की, है ना। तो वृंदावन के नाम पर शांतिपुर ले आए। अद्वैताचार्य ने धोखेबाजी की कि मेरे घर में जो है कि 1 मुट्ठी चावल बना है और कुछ रूखी सूखी सब्जी बनी है। जब कितने प्रकार की सब्जियां बनाई हैं और धोने में सजाई हैं, और जो है चावल बीच में है और फिर उसमें घी की जो कटोरी है वो जो है सजाई है। तो सब जो है मतलब ऐसा सजाया है। और चैतन्य महाप्रभु तो सोचते हैं कि सब कृष्ण को भोग लग रहा है, कि तीनों मतलब बराबर किया है ना, तीनों बराबर किया है ना। तो भगवान कृष्ण का अर्चा विग्रह है बीच में, तो उन्होंने समझा कि तीनों ही जो है ये भगवान को भोग लगेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की मुझे थोड़ा सा इसमें से निकाल दो, थोड़ी सी भिक्षा मुझे निकाल दो। और चैतन्य अद्वैताचार्य कहते हैं अरे ये सब आपका है, आप ग्रहण करें, आप तीनों एक साथ भोग लगाएंगे। तो चैतन्य भी भोजन करेंगे, नित्यानंद भी भोजन करेंगे और कृष्ण भी साथ साथ भोजन करेंगे। ये नहीं है कि मतलब पहले कृष्ण को भोग लगेगा उसके बाद फिर चैतन्य नित्यानंद को खिलाएंगे, तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, वे तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। लेकिन अद्वैताचार्य जो है ये सब ऐसी आज्ञाएं नहीं लेते हैं, वो अपना काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको अगर वो ऐसे आज्ञा लेंगे कि नहीं इस तरह से करें, तो चैतन्य महाप्रभु कभी आज्ञा नहीं देंगे।
तो अद्वैताचार्य जो है उनकी भावना इस प्रकार की कि कृष्ण और चैतन्य और नित्यानंद तीनों जो है एक ही कैटेगरी में हैं, तीनों विष्णु तत्व हैं। तो वो जो है इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब भावना है। तो हमें बहुत शिक्षा मिलती है, इन सब चीज़ों में बहुत शिक्षा मिलती है। भगवान चैतन्य की भावना कैसी है, वो कितने विरक्त हैं, वो सन्यासी बड़े मतलब कठोर, सन्यास के बड़े कठोर नियमों का जो है मतलब पालन करने वाले हैं। लेकिन अद्वैताचार्य किस प्रकार से उनको जो है भरमाते हैं, कैसे उनको जो है पढ़ाते हैं और धोखा देते हैं और जो है सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो ये सब जो है हमें मतलब सीखने के लिए है। हरे कृष्ण। धोखा दे सकते हैं। हाँ, बिना आज्ञा के जो है आप कोई कुछ ऐसे भी काम करना है जो आप कर सकते हैं, बिना आज्ञा के कर सकते हैं और धोखेबाजी भी कर सकते हैं। पुरी में भी जब चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किए थे आदित्याचार्य, तो इसी प्रकार गोवर्धन जैसे बना दिए थे, इतनी राइस केले के पत्ते के ऊपर। तो महाप्रभु बोले, अरे मैं सन्यासी हूँ, इतने भोजन करता। अरे प्रभु, आप गोवर्धन पूजा के समय कितने खा रहे